हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इश्क इनायत। इट्स मी डोडो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द ट्विस्ट जिया सीरीज़ का एपिसोड नंबर 40। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पायल के रेस्टोरेंट के ओपनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। हमारी मिंटी और आयशा उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल करती है एंड पायल भी मिंटी से इम्प्रेस हो जाती है एंड वो सच्चाई बोलती है कि वो आयशा की फ्रेंड है, ना कि गर्लफ्रेंड। तो ये बात सुन के मिंटी खुश तो होती है, लेकिन वो फिर सोचती है कि उसका प्यार किसी के लिए है, उसके लिए नहीं है। एंड देन उन लोगों का सीन शिफ्ट करके जाता है बाथरूम वाले सीन पे एंड वहाँ पे वो दोनों क्लोज आ रहे थे। तो आयशा मिंटी के फोरहेड पे किस करती है एंड देन उसके चिक्स पे एंड नेक पे और शोल्डर पे। उसके बाद हमारी मिंटी आयशा के फेस को अपने दोनों हाथ से होल्ड करती है एंड मिंटी आयशा को देखती है एंड आयशा से कहती है, आयशा आई लव यू। एंड आयशा भी उसे रिप्लाई करती है, आई लव यू टू। एंड आयशा इसके पहले कुछ बोले उससे पहले हमारी मिंटी उसे जस्ट किस करती है एंड वो किस इतना फास्ट होता है कि हमारी आयशा और कुछ नहीं बोल पाती एंड मिंटी उसे ब्रीथिंग का भी टाइम नहीं देती, उसे किस कर रही थी एंड उसके क्लॉथ जस्ट ओपन कर रही थी एंड आयशा नहीं बोलती है कुछ, वो सिर्फ मिंटी जो कर रही थी उसको सपोर्ट करती है। मिंटी उसके क्लॉथ को जैसे जैसे ओपन कर रही थी एंड वैसे वैसे वहाँ उसे किस कर रही थी। देन जब उसके ड्रेस का स्लीव्स वो थोड़ा नीचे करती है, उसके बाद मिंटी सीधा जाती है हमारी आयशा की लिप्स की ओर एंड फिर से उसे किस करने लगती है एंड ये किस बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होता, जो पैशनेट एंड जल्दी। एंड वो किस करते करते आयशा को अपनी गोदी में उठाती है एंड थोड़े से ऊंची जगह पे बैठा देती है एंड तब भी वो आयशा को किस कर ही रही थी, वो नहीं रुक रही थी एंड देन आयशा को वो किस करती रहती है एंड मिंटी जाती है उसके बाद उसके नेक की ओर एंड धीरे धीरे कुछ किसेस करने के बाद वो जाती है उसकी चेस्ट की ओर, जस्ट वहाँ पे किस कर रही थी एंड हमारी आयशा जो है उसका मॉर्न स्टार्ट हो चुका था एंड वो जोर जोर से ब्रीथिंग ले रही थी, क्योंकि कुछ मिनटों में हमारी मिंटी ने उसे अच्छे से सांस तक लेने नहीं दी एंड उसका हो जाने के बाद लाइक वो ऊपर आती है एंड फिर भी हमारी आयशा को किस किए जा रही थी एंड वो भी जोर जोर से ब्रीथिंग कर रही थी। उसके बाद हमारी मिंटी थोड़ी रुकती है एंड आयशा से पूछती है कि आयशा तुम मुझसे एक बात कह सकती हो कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो
एंड ये क्वेश्चन सुनने के बाद हमारी आयशा फिर से मिंटी के फोरहेड पे किस करती है। लाइक उनका पोजीशन ऐसे था जैसे हमारी मिंटी का लिप्स आयशा के नेक पे टच कर रहे हो एंड आयशा उसके फोरहेड पे किस कर रही हो। एंड आयशा फिर से उसके फोरहेड पे किस कर रही थी एंड वो बोलती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। एंड ये बोलते बोलते दोनों का फेस लाइक एक दूसरे के इतने करीब था कि दोनों की ब्रीथिंग दोनों को फील हो रही थी। एंड आयशा बोलती है क्योंकि तुम मेरे पहले प्यार हो किटी। मुझे पहली नज़र में ही तुमसे प्यार हो गया था। एंड ये कहने के बाद हमारी आयशा मिंटी के लिप्स पर फिर किस करने के लिए थोड़ा आगे जाती है। हमारी मिंटी आयशा को जस्ट पीछे पुश करती है एंड बहुत ही सैड नज़रों से आयशा को देखती है। एंड आयशा पूछती है लाइक इसने क्यों बंद कर दिया। वो अपने मन ही मन सोचती है। एंड धीरे धीरे हमारी मिंटी उसे जो अच्छे से ग्रैब करके रखी थी उसे भी वो अनटाइट करती है। एंड आयशा उससे पूछती है किटी क्या हुआ। लेकिन किटी कोई जवाब नहीं देते हैं। जो है हमारी मिंटी कोई जवाब नहीं देती है। हमारी आयशा ये फील कर रही थी कि मिंटी का ग्रैप धीरे धीरे लूज हो रहा है। एंड आयशा जस्ट सरप्राइज होकर उसे पूछे जा रही थी किटी। एंड इसके बाद हमारी मिंटी उससे रिप्लाई करती है आई एम सॉरी आयशा। आयशा जो मिंटी का दोनों हैंड बहुत ही प्यार से होल्ड करके रखी थी, मिंटी उससे उसका हाथ छुड़ा लेती है। आयशा जस्ट सरप्राइज होके उसकी बातें एंड उसकी हरकतें को फील कर रही थी। मिंटी आयशा की ओर देख के बोलती है आई वॉन्ट सम फ्रेश एयर। एंड वहाँ से हमारी मिंटी बाहर चली जाती है। आयशा को उसने जहाँ बैठाया था एंड जिस पोजीशन में वो छोड़ के गई थी लाइक वो ही पोजीशन में वो स्टिल बैठी हुई थी। एंड वहाँ पे वो सीन ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है हमारी मिंटी के घर में, जहाँ दादी मिंटी के रूम में एंटर करती है। देखती है वहाँ पे लैंप अभी तक जल रहा है एंड दादी मिंटी के बारे में बोलती है कि ये लड़की कब सुधरेगी। ये बिजली वाले हमारे गेस्ट या रिलेटिव नहीं लगते कि हमसे बिजली का पैसा नहीं लेंगे। ये लड़की कब सुधरेगी। जस्ट ये कहते हुए वह लैम्प को बंद करती है एंड टेबल की ओर देखती है। वहाँ पे लैपटॉप भी जस्ट ओपन था। तो दादी ये कहती है ये लड़की अपनी चीज़ें इधर उधर रख के भूल जाती है, क्या करना होता है उसको खुद याद नहीं होता। एंड वो जाती है लैपटॉप को बंद करने के लिए। लैपटॉप ऑन होता है तो उसमें एक मैसेज आता है। फिर दादी बोलती है ओ देन एक मैसेज का नोटिफिकेशन आता है। उस मैसेज का नोटिफिकेशन देख दादी वही सामने के टेबल के चेयर में बैठ जाती है एंड उस मैसेज को पढ़ती है। उस मैसेज में लिखा हुआ होता है किटी क्या आप ठीक हो गए हो। मैंने देखा है तुमको पार्टी में अपने दोस्तों की इंस्टाग्राम आईडी पर। फिर दादी अपने बातों को सोचती है।
जब मिंटी ने कहा था कि मैं नहीं आ सकती दादी, मैं शहर में नहीं हूँ। दूसरा सीन स्टार्ट होता है, मिंटी जो वहाँ से आ गई थी एंड वो सड़क के किनारे जस्ट बैठे बैठे उस ड्रेस को तो वो ओपन कर ही दी थी। नहीं, वो ओपन नहीं की थी। उसी ड्रेस के ऊपर जस्ट अपना वो लेदर जैकेट पहन लेती है एंड वहाँ पे बैठे बैठे बहुत ड्रिंक करती है। उसने लाइक 10 बॉटल्स ऑलरेडी ख़त्म कर दिए हैं एंड वो 11th वाला उसे ख़त्म करने ही वाली है। एंड तभी वहाँ पे आयशा का भाई आता है एंड उससे बोलता है, आप यहाँ क्यों पी रही हो, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हमारी मिंटी चिल्ला के बोलती है, प्रॉब्लम आने दो, मैं किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो आज का एपिसोड यहीं तक। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या मिंटी फिर से आयशा के पास जाती है या वो आयशा को और नहीं देखती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।